सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एज ए स्विंग ट्रेडर हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग पावर रहता है। हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग एक ट्रेड बोलेंगे। स्विंग ट्रेडिंग का कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे कि बहुत ही अमेजिंग है कि हम लोग बड़े बड़े मूव्स भी कैप्चर कर सकते हैं। हमारा साइकोलॉजी, जैसे मैंने बताया था कि हमारा साइकोलॉजी को मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, बहुत ईजी रहता है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग भी बहुत हद तक ईजी है स्विंग ट्रेडिंग में एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में हमें रेंज मिलता है बहुत अच्छा खासा, इसके वजह से हमें प्रॉफिट लॉक करने का टाइम मिलता है, प्रॉफिट लॉक करने का पोजीशन अच्छा खासा दिख जाता है, मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि 5% स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, मैं एक सिंपल 5% स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग पहला ऑन एन एवरेज हम लोगों का टारगेट रहता है 10%। ठीक है, हमेशा अगर कोई भी एक स्विंग ट्रेड बना रहे हो तो उसमें ऑन एन एवरेज 10% का टारगेट लेके चलो, या फिर 7 to 8%, या फिर 10% ऑन एन एवरेज लेके चलो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 10% अचीव होता है तब हम लोग 5% लॉक करेंगे। ठीक है, लॉक कर दिया। जब 10% अचीव हो चुका है देन 5% लॉक हो गया। एंड अगर 10% से प्राइस पहुंच जाता है 14% या फिर 13, 14 या फिर 15, ठीक है, तब हम लोग आँख बंद करके 10% को लॉक कर देंगे। ठीक है, हर 5% को हम लोग ट्रेल करते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग 20% पहुंच चुके हैं, हमारा जो ट्रेड है 20% तक चला गया, तो हम लोग चुपचाप 15% लॉक कर लेंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रख, अगर कुछ मिल रहा है वो बेहतर है कंपेयर टू कुछ ना मिलना। ठीक है, अगर तुम 10% जाके अगर 5% लॉक करके अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट होता है, फिर भी सोचो कि तुम नंबर ऑफ ट्रेडर्स से बहुत ही अच्छे सिचुएशन में हो। क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिलना। ठीक है, अगर 5% भी मिल रहा है समझ लेना कि ये बहुत है, बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है, बहुत अच्छा मिला है। यू आर इन प्रॉफिटेबल रेंज। लॉस ना होना ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट में हो वो भी मैटर करता है, वो ज़्यादा मैटर करता है एक्चुअली। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके ट्रेडिंग करोगे ऑन हमेशा, तो आप ये चीज़ भी देखोगे स्विंग ट्रेडिंग में कि आपका जो विनिंग रेशियो है, आपका जो ग्रीन रहेगा, आपको ट्रेडिंग कैलेंडर में देखोगे कि आपका मैक्सिमम ग्रीन में जा रहा है। ठीक है, पोजीशंस। तो अभी हम लोग चार्ट पे जाते हैं समझने के लिए कि कैसे हम लोग 5% स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आई होटल का, इंडियन होटल का चार्ट है। ठीक है, कुछ देर पहले ही मैंने समझाया था कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बना, एंड हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस बना, हमारा एंट्री यहाँ पर बना। ओके, हम लोग कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा टारगेट ऑन एन एवरेज 10% ना मिले। अगर आपका स्टॉप लॉस, अगर आपका टारगेट ही है 5%, देन उसमें ट्रेल करने का कोई मतलब नहीं बनता। 5% लेके चुपचाप निकल जाना है। ठीक है, एंड आपका समझ लो आप 10% का टारगेट लेके जा रहे हो। अगर आपका 10% हिट हो चुका है तो ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपली 5% यहाँ पर लॉक करो। 5% लॉक कर दिया। अभी अगर प्राइस नीचे भी गिरा तो हमें कितना मिल जाएगा, गारंटी 5% लेके तुम घर आओगे। ठीक है, जो कि 1:1 है। इसके बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर और गया, 11% गया, 12% गया, या फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट 14.44% तक भी गया। जैसे ही 12% ऑन एन एवरेज क्रॉस करेगा प्राइस, ठीक है, तो वहाँ पर सोच लेना चाहिए कि हमें यहाँ पर 10% लॉक करने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे ही 11% 12% अचीव हो जाएगा, 12% पहुँच जाएगा, 10% लॉक करना शुरू कर देना। या फिर 14% के आसपास अगर प्राइस गया तो यहाँ पर 10% लॉक करना है, कुछ भी करके। ठीक है, अगर प्राइस वापस आके अपना स्टॉप लॉस हिट करता है, आपको 10% मिल ही जाएगा। एंड 10% इज़ नॉट लेस। 10% मतलब ऑन एन एवरेज आपका 1:2 में अचीव ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर भी देखो, अगर स्ट्रक्चर को देखते हो,
देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर से आया, यहाँ पर रिटेस्ट किया, इस लेवल से प्राइस ने फिर से बाउंस किया। ये एक बहुत बड़ा मूव है राइट, इसमें प्राइस ने अच्छा खासा रैली लगाया, करेक्ट। अगर आप यहाँ पर अपना पोजीशन इनिशिएट करते, ठीक है, अगर आपका पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट होता एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते, तो आपका जैसे ही आपका यहाँ पर 10% हिट होता है, आप यहाँ पर 5% लॉक कर दोगे, ठीक है। प्राइस और भी ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, देखो 5% 10% के बाद ऊपर गया, 15% हो गया, 14%, 15% जैसा अचीव हो गया, आप यहाँ पर 10% लॉक कर दोगे, ठीक है। अभी आपका क्या होगा, प्राइस इसके बाद प्राइस को जितना भी है ट्रेड करने दो, इसको क्लोज मत करो, विनिंग पोजीशन को ऐसे ही होल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10% आपने लॉक कर दिया, सिंपल। जैसे 10% लॉक किया, इसके बाद आपको कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए कि हाँ ये अभी मुझे 10% तो मिल ही जाएगा। ग्रीड मत रखो दिमाग में, ये ग्रीड नहीं लाना कि अरे अभी मुझे 15% मिल रहा है तो मैं क्यों यहाँ से 10% लेके जाऊँ, ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है, ठीक है, आपको आप प्रॉफिट में हो कि नहीं वो देखना है, सिंपल एज दैट। कितना प्रॉफिट मिलेगा उस पर फोकस मत करो, रेशियो कितने पे आ रहे हो तुम, उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। 1:2 के ऊपर है मतलब यू आर गुड इनफ। आपका यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो भी आप अच्छा खासा ट्रेडर हो, अच्छे प्रॉफिट में रहोगे ऑन एन एवरेज, अगर 1:2 भी फॉलो करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे ट्रेल ऐसे करते रहोगे ऑन एन एवरेज 5% आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा, अच्छा खासा ह्यूज मूव आप कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर देखो जैसे जैसे 14% अचीव हो जाता है, मैं हमेशा क्या करता हूँ 14% में ही 10% को लॉक कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्राइस और भी गया 17%, 20% अचीव हुआ एंड आई सिंपली ब्लॉक्ड 15% ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर 15% ब्लॉक कर देता मैं, आपको भी वही करना है। कुछ सोचो मत, ज़्यादा नहीं सोचना है। 20% पे पहुँच गया मतलब 15% आपका है। यहाँ पर कितना दिख रहा है रेशियो 1:3.68, मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक है। इधर आपको 1:3 मिल ही जाएगा, ये तो अभी गारंटी हो चुका है, प्रॉफिट लॉक कर दिया। अभी दिमाग में ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो बहुत ऊपर गया, मैं 20% मिल रहा है क्यों निकल जाना है, नहीं। अपना पोजीशन विनिंग पे है ना, प्रॉफिट मिल रहा है ना, एंड रेशियो जितना सोच के रखा उससे ज़्यादा मिल रहा है ना, तो और भी लेते जाओ। अगर आपका एक पोजीशन आपको प्रॉफिट देते हुए जा रहा है तो उसको क्यों निकालना है, उसको नहीं निकालना होता है, उसको सिंपली होल्ड करके रखो। जब तक ये आपको प्रॉफिट दे रहा है कैप्चर करते जाओ, मतलब समेटते जाओ पैसा इससे, ठीक है। जब अपना पोजीशन अगेंस्ट पे जाएगा उसमें नहीं रहना है आपको, उससे निकल जाना है, जितने जल्दी हो सके निकल जाना है। स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब टाटा बाय बाय करके वहाँ से स्क्वायर ऑफ करके मूव ऑन करो। ऐसा नहीं सोचना कि अरे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसे नहीं सोचना है भाई, ठीक है। हमेशा ऊपर की तरफ सोचना है, हमेशा विनिंग की तरफ सोचना है कि अगर एक पोजीशन विनिंग है उसको जीतने के लिए हमें और भी रेंज देना चाहिए, और भी चांस देना चाहिए, ठीक है। आप अपने पोजीशन को चांस दोगे तो ये इसको भी चांस मिलेगा ऊपर जाने का, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे 15% कैप्चर कर लिया, लॉक कर दिया। अभी प्राइस नीचे भी आया तो भी मुझे 15% मिल ही जाएगा एंड इट इज़ नॉट बैड, ठीक है। एंड प्राइस जैसे 20% गया एंड ऊपर गया और गया एंड यहाँ पर कितना 25% जैसे अचीव हुआ, यहाँ पर 25% अचीव हुआ, मेरा यहाँ पर 20% लॉक हो जाता ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर 20% लॉक ऑलरेडी हो जाता मेरा, ठीक है। अभी कितना मिल रहा है 1:4.87। कैन यू इमेजिन 1:4 आसानी से नहीं मिलता स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आपको मिल रहा है एंड ये तभी पॉसिबल होता है जब हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते हैं, ठीक है। एवरी 5% आफ्टर 10% कैन गिव यू रियली गुड ह्यूज मूव्स, यू विल बी एबल टू कैप्चर बिग मूव्स इन स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते हो कितना प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से, ठीक है। अगर पोजीशन विनिंग पे जा रहा है एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो सिंपली होल्ड ऑन टू इट एंड लेट दिस ट्रेड रन एज मच एज इट कैन, ओके। सो यहाँ पर मैंने 20% लॉक कर दिया, जैसे ही इसने 25% हिट हुआ मैंने 20% लॉक कर दिया, सिंपल। अभी प्राइस किधर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है जो कि है 28%, ठीक है। यहाँ पर से तो मैं यहाँ पर कितना लॉक करूँगा 25% मैं यहाँ पर लॉक कर दूँगा,
25%, सिंपल एज दैट। अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्राइस यहाँ पर से नीचे आके ये हिट करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, करने दो हिट, तभी निकल जाना, तभी निकलना है हमें। यहाँ पर कितना मिल रहा है 1:6। तुम्हारा अगर जितना भी प्रीवियस लूजिंग स्ट्रिक है ना, जितने भी लूजिंग ट्रेड्स है उन सबको ये एक ट्रेड कवर अप कर देगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पावर इतना ज़्यादा है। तो हमेशा अपने विनिंग पोजीशंस को ट्रेल करने की कोशिश करो, ठीक है। टारगेट अचीव हो चुका है, सपोज आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने टारगेट किया कि 1:2 लेके मैं निकल जाऊँगा चुपचाप, आपका अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है टारगेट लेके निकल जाना, गुड। अगर टारगेट मिल रहा है, टारगेट लेके निकल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं हमेशा क्या करता हूँ, चांस देता हूँ अपने पोजीशन को, थोड़ा सा ट्रेल करके चांस देता हूँ कि पोजीशन दिख रहा है। आपको पोजीशन देख के समझ में आ जाएगा कि ये ग्रीन में रहेगा या फिर ये रेजिस्टेंस फेज के नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर आपने यहाँ पर 1:2 टारगेट कर देते, ठीक है, 1:2 टारगेट करते तो इसको तो इसने ब्रेच कर दिया, मतलब ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया अच्छा खासा। यानी यहाँ पर से ग्रीन मतलब पॉजिटिव चांसेस दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीन फॉर्म हुआ, यहाँ पर से भी ग्रीन रिजेक्शन नीचे फॉर्म हुआ, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, तो प्राइस ऊपर गया। जैसे ही अपने टारगेट से आपके डिज़ायर्ड जो टारगेट सेट के उससे ज़्यादा आपको अगर मिल जाता है तो ट्रेल करना शुरू कर दो। यहाँ पर अगर मैंने 1:2 टारगेट किया होता तो मेरा अगर यहाँ पर 1:3 हिट हो रहा हो, मैं यहाँ पर 1:2 ऐसे ट्रेल कर देता, ठीक है। ऐसे करके हमें ट्रेलिंग करते रहना चाहिए, तो ही हमें बिग ह्यूज मूव्स मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। तो एवरी 5% यू शुड ट्रेल। तो ये स्ट्रेटजी बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम करता है एंड हमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलने में हेल्प हो जाता है, ओके। तो एंड ऑल्सो नॉट जस्ट प्रॉफिट, बड़े प्रॉफिट मिलने में हेल्प होता है, ऑल्सो ये हमें प्रॉफिटेबल रहने में हेल्प करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 10% पहुँच के आपका जो 5% का स्टॉप लॉस लगेगा उसको हिट कर दिया, बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आपको फोमो नहीं होना चाहिए मार्केट में। अगर प्राइस नीचे आके वापस भी जा रहा है, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। इन ऐसे इमोशंस बहुत ही खतरनाक होते हैं मार्केट में। कभी भी फियर ऑफ मिसिंग आउट पे ट्रेड नहीं करना है, लॉजिकली ट्रेड करना है एंड हमेशा दिमाग में रखना है कि मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आएगा, मार्केट यहीं पे है एंड हम लोग और भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तुम अपने प्रॉफिट को लॉक करते हुए ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके लेके जा सकते हो, ह्यूज मूव कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मुथूट फाइनेंस में देखते हैं, यहाँ पर देखो, सपोज अगर आपका इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लिया, ब्रेकआउट पे एंट्री लिया एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 5% के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी ये 10% दे रहा है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो 5% लॉक हो जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं सोचना है, 5% यहाँ पर लॉक हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर ऑन एन एवरेज आपको 1:2 को 2 मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, 5% लॉक करना है एंड देन मूव ऑन एंड देन ट्रेड को रन होने दो। प्राइस और भी अगर ऊपर गया तो हम लोग ऐसे ही ट्रेल करते हुए ऊपर जाएंगे, अपने विनिंग पोजीशंस को होल्ड करते रहेंगे, ठीक है। सो ये था स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो बहुत ही काम करता है एंड बहुत ही हेल्पफुल होता है मार्केट में बिग मूव्स कैप्चर करने के लिए, ओके। सो अगले चैप्टर में मिलते हैं गाइस।